हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रात के 12 बज चुके हैं और मैं बहुत देर हो चुका हूँ। सबसे पहले आप सबों से सॉरी। आज मेरा एक इंटरव्यू था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी कोयम्बटूर की, तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू था, फ़ोनेटिक इंटरव्यू था। उसी में मैं लेट हो गया और उसके बाद फिर काम में व्यस्त होने के कारण बहुत देर से आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि काफ़ी देर हो चुकी है, बट आई ट्राइड टू कीप माई वर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना बीएसटी का पहला क्लास, आज हमारा ये बीएसटी का पहला क्लास होगा। और सबसे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को हिट कर दें, कमेंट और शेयर जितनी ज़्यादा हो सके, रुकना नहीं चाहिए भाई। और साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने बीएसटी का क्लास। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ इन दिस सेशन। तो इन दिस सेशन वी हैव फर्स्ट टॉपिक एज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, and the second one is characteristic of business, and at last introduce we will compare the distinctive features of business, profession and employment। तो आज तीन चीज़ें होंगी। पहला कि हम बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये बिज़नेस क्या है। दूसरा, हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस, विशेषताएं जानेंगे व्यवसाय की। और तीसरा, हम बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में अंतर करेंगे और पता करेंगे कि इन तीनों में बेसिक्स क्या डिफरेंस हैं। गाइज, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है बिज़नेस स्टडीज़। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या है, तो इसीलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस। द टर्म बिज़नेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। दस बिज़नेस मीन्स बीइंग बिजी और एंगेज्ड। मतलब कि बिज़नेस जो है वो बिजी वर्ड से डिराइव्ड किया गया और इसका मतलब ही होता है व्यस्त होना, एंगेज्ड होना। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बिज़नेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज्ड रहते हैं। किन काम में इंगेज्ड रहते हैं? तो वो इंगेज्ड रहते हैं परचेज़ करने में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सेल्स ऑफ गुड्स में, सर्विस में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन कर दिया है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज्ड इन एक्टिविटी related to purchase, production and sale of goods or services with a view to earning profit। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। और अब हम जानेंगे कि जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो लिखा है इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई डियर नीड्स। लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज़ कई तरह की गतिविधियाँ, हर रोज़ कई तरह के क्रियाकलाप किया करते हैं। और उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। दिस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला आर्थिक क्रियाकलाप और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गैर आर्थिक क्रियाकलाप। क्या है ये आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप? तो हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड, वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म्ड आउट बाय लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट, पैट्रियोटिज्म ETC। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक ऐसी गतिविधि है, ऐसा क्रियाकलाप है जिससे हम अपने जीविकोपार्जन को अर्न करते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गैर आर्थिक क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, केवल लव, सिंपैथी, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, सेंटीमेंट, इनके बेसिस पे जो काम होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। होप कि आप सबों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, a doctor operating in his clinic, a manager working in his office and a teacher teaching in his school, they are doing so to earn their livelihood, so it is an economic activity। यहाँ पे एग्जांपल में दिया कि एक वर्कर जो काम कर रहा है अपने फैक्ट्री में, एक डॉक्टर जो अपने क्लिनिक में ऑपरेशन कर रहे हैं, एक मैनेजर जो वर्क कर रहा है अपने ऑफिस में और एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ये सभी लोग अपने लिवलीहुड को अर्न कर रहे हैं और इसीलिए ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, अ हाउसवाइफ कुकिंग फॉर हर फैमिली, अ बॉय हेल्पिंग अ ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड्स। ये दो काम, पहला एक हाउसवाइफ है जो घर के लोगों के लिए खाना बना रही है और दूसरा एक लड़का है जो बूढ़ों की मदद कर रहा है रोड को क्रॉस करने में। तो ये दोनों काम हमारे मेंटल सेंटिमेंट के बेसिस पे किया गया, लव के बेसिस पे किया गया, इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे बात समझ में अब तो क्लियरली हुई, सब कुछ आ गया होगा समझ में। चलिए अब हम अपने अगले स्लाइड पे आ जाएं और यहाँ लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। रुकिए, कंफ्यूज नहीं होना, फिर से देखिए। पहले हमने क्या देखा है कि एक्टिविटीज़ दो भागों में बांटा गया।
पहला था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब फिर से क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 2 और भागों में बांटेंगे, सॉरी 3 और भागों में बांटेंगे। कौन कौन? तो पहला होगा बिजनेस, दूसरा होगा प्रोफेशन और तीसरा होगा एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है बिजनेस? बिजनेस को हिंदी में हम बोलते हैं व्यवसाय, और इसका हमने पीछे ही अभी अभी मीनिंग पढ़ लिया है कि बिजनेस क्या होता है। फिर से देख लेते हैं। तो बिजनेस एक ऐसी क्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन, प्रोडक्शन, उसके अलावा वस्तु का विपणन, मार्केटिंग और सेल्स ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो इसको हम पेशा बोलते हैं। तो जब हम अपने अर्जित ज्ञान के आधार पे लोगों की सेवा करते हैं तो उसे ही हम पेशा कहते हैं। आ रही बात समझ में? when we used our skilled knowledge, our gain knowledge in the welfare of people, that is called profession। ठीक, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है, जैसे वकील एक प्रोफेशन है। ये सब लोग क्या करते हैं? अपने अर्जित ज्ञान के आधार पे लोगों की सेवा किया करते हैं, और इसी को हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। और जबकि तीसरा टर्म जो है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट, जिसको नौकरी हम बोल सकते हैं सिंपल शब्द में। तो ये नौकरी क्या है भाई? तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा कि while service undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट क्या है कि हम अगर किसी के अधीन नियुक्त हुए हैं, हमारी अगर ज्वाइनिंग कहीं हुई है, तो वो जो नॉर्म्स बोलते हैं कि आपको इस नॉर्म्स में रहकर ही काम करना है, इसके अलावा आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो हम अपनी सेवा देते हैं, हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके उस ऑफिस में, उस फैक्ट्री में, उस स्कूल में या कोई भी वर्किंग प्लेस पे जो हम काम करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गाइज? एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर है ये तीनों चीज़? चलिए आगे और क्लियर हो जाएगा, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। चलिए अब हम बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक की, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के, व्यावसायिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने पहले भी इस बात की चर्चा कर ली कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही ये क्यों है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये इसलिए है क्योंकि इसमें केवल इकोनॉमिक वर्क ही किए जाते हैं, हम अपने लिवलीहुड को अर्न करते हैं। इसमें कहीं लव, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म, सेंटिमेंटल रीज़न, इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती। हम बस चाहते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। और उसके लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जम के मेहनत करते हैं, इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम किसी न किसी चीज़ का तो प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोगों को अपनी सर्विस या लोगों को अपना गुड्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, और ये रेगुलर बेसिस पे होगी। इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ का। अब एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ मैं आपको, प्रोडक्शन और सर्विस, सॉरी गुड्स और सर्विस में अंतर समझ लीजिए। जैसे गुड्स क्या है? तो जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जैसे हम घर की ज़रूरत का सामान खरीदने जा रहे हैं, चीनी खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फर्नीचर खरीदते हैं, ये सब क्या हैं? तो यही है गुड्स। जबकि सर्विस की अगर हम बात करें तो हम अपने घरों में अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने घरों में पानी की पाइपलाइन आई हुई है, वहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमें जाने आने के लिए गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो ये सब है सेवाएं, ये सब हैं सर्विसेज। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आ गया? चलिए, इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें या तो एक्सचेंज किया जाता है या फिर सेल किया जाता है गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है। सर्विस और गुड्स के मैंने अभी अभी क्लियर कर दिया। एक्सचेंज क्या होता है? तो पहले पुराने ज़माने में, अभी भी ग्रामीण स्तर पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो बार्टर सिस्टम में चलती हैं, एक्सचेंज सिस्टम में चलती हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सामान ज़्यादा होता है उसे लेके जाते हैं और बदले में दूसरा कुछ लेके हम चले आते हैं। जैसे अभी जो मैंने कहा गाँव में होता है, तो उसमें क्या होता है मैं बता दूँ आपको। आप सरसों लेके जाएंगे,
तो सरसों लेके जाएंगे, वो वज़न करके सरसों रख लेते हैं और बदले में आपको तेल दे देते हैं, सरसों का पिरा हुआ तेल वो आपको दे देते हैं, आप लेके चले आते हैं। तो ये कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम इसमें एक्सचेंज करते हैं या फिर सेल करते हैं गुड्स या सर्विस का। और एक बात और, अगर ये पर्सनल लेवल पे किया जाए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए करें, तब ये कोई बिज़नेस नहीं है। हम अगर इसे प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं, हमारा मोटो अगर प्रॉफिट अर्न करना है, तभी ये है। जैसे घर में तो हम रोज़ खाना बनाते हैं, खाते हैं, ये तो कोई बिज़नेस नहीं है। या फिर तेल खरीदने हम गए, ये भी कोई बिज़नेस नहीं है। हम उसी तेल को अगर बहुत ज़्यादा ख़रीद के फिर लोगों में बेचें और तब प्रॉफिट अर्न करें, तो वो बिज़नेस है। हम वही खाना अगर बहुत ज़्यादा बनवाएं और फिर लोगों के बीच में उसे पैसे से हम दें, पैसे से बेचें, एक रेस्टोरेंट खोल दें, एक छोटा मोटा ढाबा खोल दें, तो वो बिज़नेस है। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें? चलिए हम अपने चौथे कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर करें, तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ गुड्स और सर्विस को डील करना होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर 2-3 दिनों की छुट्टी हो गई, फिर चौथे दिन आ गया फिर कर लिए, तो ये बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको गुड्स और सर्विस को यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी या एक बहुत पुरानी रेडियो थी, जिसे मैंने क्या किया, सेल कर दिया, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी, घर में उसका कोई यूज़ नहीं था, तो मैंने उसे बेच दिया। तो ये कोई बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस कब होता, जब मेरे पास ढेर सारी टीवीज़ होते हैं, ढेर सारे रेडियो होते हैं, और फिर मैं उसको बेचता और वहाँ से मैं प्रॉफिट अर्न करता, तो वो होता। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है कि हम इसे रेगुलर बेसिस पे करें, इसीलिए ये इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट मेकिंग। ये इट इज़ द वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस, टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट, एंड नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट कमाए कोई बिजनेस बहुत दिनों तक रन नहीं कर सकता। अपने पैसे से कितने दिनों तक चलाएगा भाई, बेचारा डूब के मर जाएगा। नहीं, इसीलिए दैट इज़ वाई बिजनेस मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। बिजनेस मैन जो होता है या उसके मैनेजर जो होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं, जी तोड़ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और रिड्यूस करें अपने कॉस्ट को, कॉस्टिंग कम हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब आते हैं हम अपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, और वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। मतलब प्रत्याशा की संभावना ना के बराबर होती है, अनिश्चित होती है। एक एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ आपको। मान लीजिए मैंने फल के व्यवसाय की बात सोची और मैंने 50 केजी आम खरीद लिया 40 रुपये प्रति किलो के दर से। आई हैव बॉट 50 केजी मैंगो एट 40 रुपीज़ पर केजी। होप, मुझे वो आशा थी, मुझे उम्मीद थी कि आम मैं 50 रुपये किलो बेच दूंगा और इस तरह से मुझे 500 का मुनाफा हो जाएगा, 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। हुआ क्या कि आम सड़ने लगा गर्मी के कारण, बिक्री नहीं हुई, जिसके कारण अब मुझे उस आम को 30 रुपये 35 रुपये किलो में बेचना पड़ा। ठीक, तो यही है अनसर्टेनिटी, यही है अनिश्चितता, कि हमें फ्यूचर का कोई ज्ञान नहीं होता है। अनसर्टेनिटी होता है रिटर्न का, कितना आएगा क्या आएगा कुछ नहीं पता होता। होता क्या है, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, बहुत अच्छा मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जनरली क्या होता है, अनसर्टेनिटी लगी रहती है। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक, और अब हम बात करेंगे अपने आखिरी टॉपिक की, और इसमें हम बात करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या अंतर हैं। इसके लिए हमारे पास अलग अलग बेसिस होंगे कि हम किस बेसिस पे उन तीनों में अंतर कर रहे हैं, और तब बारी बारी से हम 3-4 स्लाइड्स में इनके 3-4 अंतरों को समझेंगे। तो पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ होता है निर्माण। तो निर्माण का क्या तरीका है इसका, तो पहला बिजनेस की अगर हम बात करें, तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स का खुद का डिसीजन होता है। जो उद्यमी हैं, जैसे कोई आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपका माइंड अगर सेट है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो हो गया। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है, पेपर वर्क होता है, वो सब आप कर लीजिए अगर ज़रूरी है, तो फिर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। तो वही यहाँ लिखा है, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ़ नेसेसरी। प्रोफेशन में क्या होता है कि
आप तभी उसको कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, जब आपके पास उस प्रैक्टिस को करने के लिए रिक्वायर्ड मेंबरशिप है। जैसे सीए की अगर हम बात करें, जब तक उस बेचारे को लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक उस बेचारे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कहाँ से वो प्रैक्टिस करेगा? कोई डॉक्टर कहाँ से प्रैक्टिस करेगा? तो इसीलिए इसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जबकि हम बात कर लें अगर एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और सर्विस एग्रीमेंट मिलता है, तभी हम काम करते हैं। जैसे बैंक में किसी की नौकरी लगी, एसएससी में किसी की नौकरी लगी, तो जब तक उसकी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आती है, तब तक वो काम कैसे करेगा? तो ये तीनों जो हैं, ये मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है इन तीनों में यही अंतर है। और अगला जो हेड है हमारा, वो है नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, काम का क्या प्रकृति है, इसमें काम की प्रकृति कैसी है? तो बिजनेस में क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम लोगों के बीच अपनी सेवाओं का और अपने वस्तु का, अपने माल का व्यापार करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं लोगों के बीच। प्रोफेशन में क्या होता है? हम अपने एक्सपर्टाइज़ को, हमारी जो खासियत है, हमारी जो एक्सपर्टाइज़ है, हम उससे लोगों को अपनी सेवा देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, काफ़ी एक्सपर्ट है, तो वो अपनी सेवा देता है। कोई अकाउंटेंट है, वो काफ़ी एक्सपर्ट है, वो अपनी सेवा देता है। कोई सिंगर है, वो काफ़ी एक्सपर्ट है, वो अपनी सेवा देता है। तो ये अलग अलग एक्सपर्टाइज़ हैं, जिससे वो प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपनी मदद करते हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे हाथ में एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें वो सारी बातें लिखी गई होती हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या क्या करना है। तो आपको उसी नॉर्म्स को पालन करते हुए काम करना होता है। ठीक है, तो ये अंतर है नेचर ऑफ वर्क का। आ गए हैं हम अपने तीसरे बेस पे, और यहाँ क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस एंटिटी को शुरू करने के लिए किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ लिखा हुआ है नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ नेसेसरी। प्रोफेशन की बात अगर हम करें तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है एक्सपर्टाइज़ होना, ये ट्रेनिंग होना अपने फील्ड में। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ प्रोफेशन की बात की, तो उसमें जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगा, आपकी सर्टिफिकेट नहीं होगी, तब तक आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मस्ट होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, नौकरी की बात करें, तो एम्प्लॉयर के द्वारा ही, जो एम्प्लॉयर होते हैं हमारे, जैसे आईबीपीएस अभी बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो वो पहले ही बता देती है कि आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। नहीं, तो पहले से ही हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके द्वारा हमारी क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग जो होती है वो प्रेस्क्राइब्ड कर दी जाती है, बता दी जाती है। आगे बात समझ में? चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने नेक्स्ट हेड्स की तरफ, और वहाँ है रिवार्ड्स या रिटर्न। क्या हमें मिलता है, प्राप्तियाँ क्या होती हैं? तो बिज़नेस में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोफेशन में हमें प्रोफेशनल फ़ी मिलता है। जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ आप जाइएगा नंबर लगाने, तो उनके नंबर लगाने का चार्ज होता है, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, ये चार्ज होता है उनका। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रोफेशनल फ़ी। किसी अकाउंटेंट महोदय के यहाँ जाइएगा अपना हिसाब बारी दिखवाने, तो उनका भी चार्ज होता है, वो भी आपको चार्ज करेंगे 2000, 3000, 5000। तो ये है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल चार्ज। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमें सैलरी दी जाती है या वेजेस दी जाती है। ठीक, अगला बेस है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है। तो भाई साहब, बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे साइज़ और बिज़नेस के नेचर के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी की दुकान खोलूं। ठीक, भिंडी, कद्दू, नेनुआ, आलू, गोभी, बैगन, ये सब मैं रखूं। तो क्या होगा, इसके लिए मुझे कैपिटल की ज़रूरत तो होगी, लेकिन इसी के मुकाबले अगर हम बात कर लें कि मैंने चाहा कि मैं जो बिज़नेस करूं, एक बड़ी सी फार्चून की दुकान की करूं या फिर किसी ज्वेलरी की दुकान करूं, तो फिर क्या होगा, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। नहीं, तो ये होता है नेचर और साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर बिज़नेस का नेचर ऐसा है जिसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर हमारी दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो भी पैसा ज़्यादा लगेगा। बात कर लें प्रोफेशन की, तो इसमें सीमित मात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड या लिमिटेड कैपिटल नीडेड। आपको ऑफिस खोलने होते हैं, एक बैनर लगाना होता है आपके नाम का कि हाँ डॉक्टर फलाना कुमार, क्लिनिक खोल देनी होती है, और फिर एक कंपाउंडर रख के आप शुरू कर सकते हैं अपने काम को। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहीं किसी को सुना है कि कभी बैंक में नौकरी लगी, कहीं किसी की किसी कंपनी में नौकरी लगी, तो वहाँ उसको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा? ये कैसी नौकरी है भाई? तो नौकरी में आपको कहीं भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो कैपिटल रिक्वायर्ड।
आगे हम अपने लास्ट स्लाइड पे, और यहाँ भी 2 हेड हैं। पहला हेड है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हित का जो ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरण होता है, वो कैसे होता है। तो व्यवसाय हम चाहें तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई दुकान है और मैं चाहता हूँ कि अब यह व्यवसाय मैं अपने नाम से ना चला के अपने घर के किसी सदस्य के नाम से कर दूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने होंगे और कुछ पेपर वर्क करके अपने नाम के जगह पे उनके नाम से उसको ट्रांसफ़र कर देना होगा। ठीक है, तो ये होता है, वही लिखा है बिजनेस में पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, प्रोफेशन में लिखा है नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं और आपका बेटा अब बड़ा हो गया, तो आप कहिएगा कि हम अब आज से मेरा सर्टिफिकेट तुम ले लो और तुम डॉक्टरी करना शुरू कर दो। है क्या पॉसिबल? नहीं। तो इसीलिए लिखा है कि प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नौकरी भी मेरी अगर है तो मेरे बदले मेरे भाई को या मेरे परिवार के किसी परिजन को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये केवल और केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल है। और अब हम अपने लास्ट हेड पे आ गए हैं, वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। आप अपने मन के मुताबिक अपने काम को करते हैं। जब मन तब आप दुकान खोलते हैं, जब मन तब आप व्यापार को बंद कर सकते हैं, जब मन तब आप कहीं जा सकते हैं। तो आप फ्रीली इस काम को करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है कि कुछ कोड और कंडक्ट होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको करना ही होता है। जहाँ आपकी नियुक्ति होती है, जहाँ आप नौकरी करते हैं, वहाँ आपको जो उसके एम्प्लॉयर हैं उसके नॉर्म्स को, उसके जो पहले से तय किए गए कॉन्ट्रैक्ट हैं या पहले से जो तय किए गए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, आपको उन नॉर्म्स को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो फ़िलहाल आज का ये सारा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो आज कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखें। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ये दूसरे के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल हो सके। और आप सबों को ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़िए, जम के मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।